झांसी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की डिग्री को लेकर प्रोफेसर का दावा निकला झूठा। जहां बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजेंद्र शुक्ला ने शनिवार को किया था दावा कि चिराग ने सिर्फ एक सेमेस्टर की ही दी थी परीक्षा, जबकि चुनावी हलफनामे में उन्होंने 2 सेमेस्टर की दी है जानकारी। उनके इस दावे के बाद सियासी दलों में मच गई खलबली, जिसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने खंगाला केंद्रीय मंत्री का शैक्षिक रिकॉर्ड, जिसमें चिराग पासवान कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 सेमेस्टर में मिले हैं पास। ललितपुर में बीती रात सड़क हादसे में मड़ावरा के खंड विकास अधिकारी के चालक की हो गई मौत। जहां दिन में खंड विकास अधिकारी की कार चलाने के बाद देर रात बाइक से घर वापस लौट रहा था 30 वर्षीय चालक रवि कुमार, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चंदेरा के निकट शनि मंदिर के सामने ट्रक ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक पर कार्रवाई की शुरू। जालौन के उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक कर्मचारी ने जूनियर महिला डॉक्टर को परेशान करने की कोशिश, जहां उसके घर पर जाकर जबरन राखी बंधवाने की करने लगा जिद। परेशान महिला डॉक्टर ने पहले मेडिकल प्रशासन से की शिकायत, लेकिन प्रशासन ने इसे कर दिया नजरअंदाज, जिसके बाद पीड़िता ने उरई कोतवाली में जाकर दर्ज कराई एफआईआर, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। वहीं मेडिकल प्रशासन ने आरोपी को कर दिया है निलंबित। झांसी के जिला अस्पताल में वार्ड बॉय ने इलाज कराने आए 60 साल के व्यक्ति के साथ जमकर की मारपीट और उसमें मारे कई थप्पड़, साथ ही की गई धक्का मुक्की। हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए छोड़ देने की गुहार लगाता रहा मरीज, लेकिन वार्ड बॉय ने एक ना सुनी उसकी और धक्का मारकर उसे निकाल दिया बाहर। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिस पर प्रमुख अधीक्षक ने मामले की जांच के दिए हैं आदेश। टीकमगढ़ में लगातार गरमाया हुआ है 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का मामला। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर रविवार को टीकमगढ़ के लिधौरा पहुंचकर 5 सदस्यीय जांच दल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने पीड़िता व उनके परिजनों से घटना के बारे में ली जानकारी। इसके बाद कांग्रेस का जांच दल खरगापुर के लिए हुए रवाना, जहां दूसरी गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से बात कर ली गई पूरी जानकारी। जांच दल में शामिल कांग्रेस प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का लगाया आरोप। साथ ही कहा कि जिले के थानों में थाना प्रभारियों को पोस्टिंग में की जा रही है गड़बड़ी। लंबे समय से जिले में जमे हुए हैं अधिकारी, जिससे पुलिस विभाग में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। झांसी में तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसारी में तड़के सुबह अचानक से अनियंत्रित होकर एक मकान व दुकान से जा टकराई तेज रफ्तार बेकाबू कार, जिससे इलाके में तेज धमाके से मच गया हड़कंप और लोग घरों से निकल आए बाहर। कार में सिर्फ चालक ही था मौजूद, जिससे नहीं आई कोई गंभीर चोट। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। जालौन में सी फूड के नाम पर गौ मांस की तस्करी करने वाली गैंग पर पुलिस का देखने को मिला कड़ा एक्शन। जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 आरोपियों की 1 करोड़ 14 लाख की संपत्ति को किया गया है कुर्क, जिसमें आरोपियों के बैंक खातों में जमा राशि को भी किया गया है जब्त। करीब 8 महीने पहले 8 टोल प्लाजा के पास पकड़ा गया था एक कंटेनर, जिसमें से 21,000 किलोग्राम गौ मांस किया गया था बरामद। मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल, जिनके खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है बड़ी कार्रवाई। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिली इलाके में 26 वर्षीय युवक ओम चौरसिया की पुरानी रंजिश के चलते बीती रात धारदार हथियार से कर दी गई हत्या, जिस पर हत्या के विरोध में रविवार को मृतक के परिवार वालों ने राजघाट रोड स्थित तिली तिराहे पर कर दिया चक्का जाम और बीच सड़क पर ही शव लेकर बैठ गए सैकड़ों लोग, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लग गई लंबी कतारें। इस दौरान उन्होंने हत्यारोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का दिया आश्वासन, तब जाकर माने परिजन और शव को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए हो गए रवाना। झांसी में पिता के सामने बेटे की करंट लगने से हो गई मौत। जहां बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुरा गांव में बिजली सप्लाई बंद होने पर घर की लाइट ठीक कर रहा था 28 वर्षीय बादाम रायकवार, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही आ गई सप्लाई। इस दौरान वह मुंह से छील रहा था तार, तभी करंट लगने से उसके मुंह में लग गई आग। पिता चिल्लाया तो आ गए परिजन, जिन्होंने कुल्हाड़ी से काट डाला बिजली का तार और बादाम को अस्पताल ले जाने की करने लगे तैयारी, लेकिन इसी बीच उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में 5 शातिर चोर किए गए बरामद। जहां सोनकपुरा निवासी रामकुमार कुशवाहा ने 29 अगस्त को लहचूरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि अज्ञात चोर उसके ट्रैक्टर से बैटरी कर ले गए चोरी, जिस पर चोरों की तलाश में जुटी थी पुलिस। तभी रविवार को ग्राम से जारी खुर्द में झाड़ियों में छिपे 5 बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी की 4 बैटरी, एक 315 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस किया गया बरामद। कार्रवाई कर 5 को भेजा गया जेल। जालौन में डकोर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जहां गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में वांछित चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश नंदराम राजपूत को कर लिया गया गिरफ्तार। बंधौली मोड़ मोहम्मदाबाद के पास से की गई है गिरफ्तारी। पुलिस को इस बदमाश की कई दिनों से थी तलाश और आखिरकार उसे पकड़ने में मिल गई सफलता। हमीरपुर में राठ कस्बे के भटियाना इलाके में गैंगरेप के आरोपी युवक के माता पिता ने राठ कोतवाली में तहरीर देकर पीड़िता पर लगाए गंभीर आरोप। जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता और उसके परिजनों
ने उनके पुत्र से 2 लाख रुपए की मांग और रुपए न मिलने पर षड्यंत्र के तहत बलात्कार के मुकदमे में फंसा दिया उसे। आरोपी परिवार ने यह भी दावा किया कि उक्त लोग हनी ट्रैप के माध्यम से लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर लोगों से पैसा वसूलने का करते हैं काम। मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है पुलिस। ललितपुर के मडावरा ITI कॉलेज में 1 दिवसीय रोजगार मेले का किया गया आयोजन, जिसमें 150 बेरोजगार युवाओं ने कराया पंजीयन। तो वहीं कंपनी ने इंटरव्यू के बाद करीब 70 प्रतिभाग करने वाले युवाओं का 2 पोस्टों पर कर लिया सिलेक्शन, जिन्हें दिल्ली, NCR और गुजरात में मिलेगी जॉब। झांसी की रक्सा थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें से एक अभियुक्त चोरी की बाइक के मामले में तो दूसरा अभियुक्त फायरिंग के मामले में चल रहा था फरार, जिसके पास से एक पिस्टल व कारतूस किए गए बरामद। वहीं चोरी करने वाले आरोपी को चोरी की बाइक सहित किया गया गिरफ्तार। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। कोरछा गेट बाहर फिजियो फार्मा क्लिनिक का हुआ शुभारंभ, जिसका मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा फीता काटकर किया गया उद्घाटन। इस क्लिनिक में डॉक्टर अमान खान और डॉक्टर आफरीन खान देंगे अपनी सेवाएं। अमान खान है प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट, जो पूर्व में अपोलो व एशियन हॉस्पिटल में दे चुके हैं अपनी सेवाएं। वहीं आफरीन है जनरल फिजिशियन एवं गायनेकोलॉजिस्ट, जो महिलाओं से संबंधित उपचारों के साथ आम बीमारियों का भी करती हैं उपचार। इस दौरान संदीप सरावगी ने दोनों चिकित्सकों को इस नई शुरुआत के लिए दी शुभकामनाएं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।